पहले एक कंपनी बना लेते हैं। ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो कंपनी होगी, केवल समझने के लिए मैंने लिखा है ऐसा। यहाँ एक सबसे बड़ी बात ये है कि जो आपने लिख दिया, इसमें स्टेट होना सबसे ज़रूरी है। स्टेट नहीं होगा तो ये काम नहीं करेगा। हर जगह पे आपको स्टेट डालना ज़रूरी है। तो नोट्स देखें ज़रा, नोट्स में स्टेट दिया होगा कि आपको किस स्टेट के आधार पर आगे बढ़ना है। इसमें झारखंड लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, झारखंड। ठीक है, बाकी से बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंट्रोल ए कर लिए। इसके बाद इसमें क्या करेंगे, दोनों एक साथ काम नहीं कर रहा, या तो ये या तो ये। ठीक है, अब पहले क्या करना है कि F11 बटन दबाइए और F3 बटन दबाइए, और यहाँ देखिए जीएसटी है, इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो इसको हाँ कर लीजिए। और आगे सेट और अल्टर दिया है, मतलब सेट करना चाहते हैं या परिवर्तन करना चाहते हैं, तो आप कर लें। GSTIN नंबर यहाँ दिया हुआ है, तो शुरू का जो 2 अंक होता है वो स्टेट को दर्शाता है, उसके बाद उसमें पैन नंबर होता है, कुछ इस तरह का वो रहता है। ये ऐसे ही रैंडम लिया गया है, समझे। आप चाहें तो नेट में किसी का भी जीएसटी नंबर सर्च करके यहाँ डाल सकते हैं। देखिए ये नहीं लिया, तो आप चाहें तो झारखंड ना, क्या सेलर जीएसटी, या उसका कर सकते हैं, क्या नाम है, जो ये पेट्रोलियम वाले हैं, या और भी बहुत सारे हैं जिनका आप नंबर लेके डाल सकते हैं इसमें। जीएसटी नंबर यहाँ तो मांग रहा है, देखिए इसका फॉर्मेट बता रहा है कि पहले 2 अंक जो होता है स्टेट कोड होता है, उसके बाद जो 10 अंक होता है वो पैन नंबर होता है, इसके बाद आगे एंटिटी एंटिटी नंबर, डिफ़ॉल्ट जेड, ये सब में रहेगा, और फिर इसी तरह से ये भी दिया है। क्योंकि पैन नंबर तो सबका अलग होता है, तो इसमें मैच करने वाली कोई बात नहीं होगी। वो क्या बोलते हैं जी, जो गैस सिलेंडर वाले होते हैं उनको, एजेंसी का जीएसटी, बहुत सारे एजेंसी का जीएसटी होता है। ये नहीं रहा, मेरे पास था। यहाँ वो बात नहीं है। अच्छा रुकिए, हम जीएसटी का नंबर सर्च करके देखते हैं। स्टार जीएसटी
तो अलग है। ये तो वही वाला है, अलग नहीं है। ये कहाँ का है? बिहार का है। बिहार झारखंड से कोई मतलब नहीं है, नंबर इसका अलग अलग होता है लेकिन। वो इंडियन ऑयल। देखिए मिल गया। ये इंडियन ऑयल का बहुत सारा नंबर है। मान लीजिए यहाँ पे कहाँ हमें चाहिए था, झारखंड। तो यहाँ है 20AACI 1681G3Z1। इसको चुन लिए, कॉपी कर लिए, और यहाँ इसको मिटा ही देते हैं। हेलो, क्यों, क्या हुआ? अच्छा रुको, आते हैं, अभी टाइम लगेगा थोड़ा। तो यहाँ पर क्या है, इसमें एक और नोट्स आपको मिला था ना, उसमें अब ध्यान से देखिएगा। तो पेस्ट के लिए है अल्ट कंट्रोल भी करेंगे ना, तो पेस्ट कर देगा, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हो गया, देखिए यहाँ हो गया। अब ये ले लिए और कंट्रोल ए कर दिए, ठीक है। फिर इसके बाद चाहे तो पैन नंबर और बाकी डाल दें, कंट्रोल ए कर देते हैं अब सीधे, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब कह रहा है कि कैपिटल बनाइए। क्या बनाइए? कैपिटल। तो यहाँ लेजर बनाने की बात कर रहा है, एंट्री की बात नहीं कर रहा। तो यहाँ लेजर में जाएंगे, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल पता ही है कहाँ जाता है। किसी ने इसको ऑन कर दिया है क्या? नन इसमें नहीं है जी। कंट्रोल ए कर देते हैं। इसके बाद है सेल्स। सेल्स पता ही है कहाँ जाएगा। अब इसमें जो ध्यान देने वाली बात है, इन्वेंट्री तो वहाँ रहेगा ही,
जीएसटी एप्लीकेबल, तो हाँ ठीक है, यहाँ अल्टर करना है नहीं, और यहाँ दे रहा है गुड्स या सर्विस, तो फिलहाल हमें क्या करना है, गुड्स करना है, तो इसको गुड्स कर लेंगे और कंट्रोल ए। इसी तरह से परचेज बना लेंगे। क्या क्या तो यहाँ पर गुड्स कर लिए, मतलब ये कि ये जो काम हम लोग कर रहे हैं ये सामान से संबंधित है, वस्तु से संबंधित है, तो इसलिए इसमें सर्विस की बात नहीं हो रही है, सर्विस अलग आएगा। फिर ये अगला है सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, क्या बोलते हैं इसको, सीजीएसटी, या पूरा नाम है इसका सेंट्रल जीएसटी। जीएसटी आपके कई प्रकार के हैं, एक सेंट्रल हो गया, एक स्टेट हो गया, एक आईजीएसटी हो गया, तो ये सेंट्रल है जो केंद्र सरकार लेती है जीएसटी के रूप में। तो यहाँ पर आपको करना है ड्यूटी एंड टैक्स, मतलब आप पे करेंगे, कहाँ जाएगा, जीएसटी में, और सेंट्रल टैक्स है, ये केंद्र सरकार का टैक्स है, जो आप टैक्स पे करते हैं वो कुछ भाग राज्य सरकार लेती है आधा, और आधा केंद्र सरकार, तो ये सेंट्रल हो गया। अब हम देखते हैं एस एसजीएसटी, तो ड्यूटी एंड टैक्स होगा ही, ये भी जीएसटी होगा, और फिर स्टेट टैक्स हो जाएगा ये, ठीक है। इसमें गलती हुई कहीं भी पिछले में तो आपका काम नहीं करेगा, तो इतना ध्यान रख, अल्टर करेंगे खोजना पड़ेगा ज़्यादा, गलतियां ना करें नहीं तो ढूंढेंगे आप। फिर है आईजीएसटी, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी, मतलब कि जो न स्टेट से कोई खरीदा सामान, कोई व्यक्ति बिहार का है, बिहार में खरीदा, तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, लेकिन यदि कोई यूपी में खरीदा है बिहार के, तो आपका क्या लगेगा, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी, तो ये दूना होता है, जैसे 18% है तो उसमें 9% कट जाता है, इसमें 18 का 18 रहेगा। आगे मिलेगा, करा स्टेट बैंक ऑफ एसबीआई का खाता खोलिए, तो ये बैंक अकाउंट डाल दीजिए, अकाउंट नंबर डाल दीजिए, कोई भी नंबर डाल दीजिए, ब्रांच कहाँ है, चैनपुर चांद जहाँ डालिए, है बिहार का ये तो, लेकिन एसबीआई है, कह रहा है कि जीएसटीआईएन नंबर जरूरी है, लेकिन इसमें तो नहीं दिया है, एसबीआई में दिया है, हो गया। इसके आगे है इंटर स्टेट डेटर या डेबिटर, क्या बनाना है, मतलब कि इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट दो तरीके के लोग होते हैं। इंटर स्टेट का मतलब कि बिहार के हैं यूपी में जाके सामान खरीदते हैं, इंट्रा का मतलब है बिहार के हैं और बिहार में सामान खरीदते हैं, तो ये इंटर स्टेट डेटर है। नाम नहीं लिखा गया है, समझने के लिए उसको सीधे वही लिखा गया है जो वो है, नाम यहाँ होना चाहिए था, समझ में आ रहा है। ये तो झुकेगा नहीं,
सुने कि नहीं डायलॉग? तब इस समय लोग झुकने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पर ये हो गया। अब इसमें इंटर स्टेट है, ध्यान दीजिए। इंटर स्टेट का मतलब कि दूसरे स्टेट का ये आदमी है पक्का। तो यहाँ पर हम देखिए हरियाणा लिखा है, कहाँ लिखा है? तो यहाँ हरियाणा जरूरी है, स्टेट डालना जरूरी है। बाकी भी डाल सकते हैं, जीएसटी नंबर भी जरूरी है। अब मेरे पास रैंडम वो वाला खोजना पड़ेगा, आपको बता ही दिए कैसे खोजेंगे। हाँ, क्या फिर से? आवश्यक मतलब कि उसके बगैर काम नहीं होगा। ठीक है, सही डालेंगे सही काम करेगा। अब इसके बाद है इंटर स्टेट क्रेडिटर। ये खरीदार है, ये बेचने वाला है। इंटर स्टेट क्रेडिटर। तो सन्ड्री क्या हो जाएगा? यहाँ नाम होना चाहिए, पर जैसा कि आपको मैंने बताया ही। अरे ऐसे समझ में आएगा आपको, इंटर स्टेट क्रेडिटर से समझ में आ रहा है कि ये दुकानदार है, दूसरे स्टेट का है, साफ दिख रहा है। ऐसे रमेश सुरेश बनाएंगे तो अभी आपको समस्या आ जाएगी। अब कौन है क्रेडिटर है, डेबिटर है, कौन है, या तो आपको कुछ डिफाइन करना पड़ेगा। ये ठीक है अभी समझने के लिए, पीरियड आप डाल सकते हैं। अब ये कहाँ का है? वेस्ट बंगाल। इसके बाद है इंट्रा स्टेट डेटर। इंट्रा का मतलब हुआ उसी स्टेट में, जैसे हम झारखंड लिखे हैं तो झारखंड का इंट्रा स्टेट, स्टेट न जी। तो इंट्रा स्टेट हो गया, तो सन्ड्री डेटर हो गया, और ये भी झारखंड का ही होगा, ध्यान रखिए, क्योंकि इंट्रा है। इंट्रा का मतलब अंदर का, इंटर मतलब अंतरराज्यीय, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य का हो, दूसरे राज्य का हो, इस राज्य में खरीदारी करे या किसी और राज्य में खरीदारी करे। ये क्या है? जीएसटी नंबर। तो ये है 20। इसके बाद देखिए हम कितना सारा बना लिए, कितने पहुंच गए। इसके बाद इंट्रा स्टेट क्रेडिटर, देखिए ऐसे ही बनाते जाना है, इतना तो कर सकते हैं आप लोग। अगला बनाना है इंट्रा स्टेट क्रेडिटर। तरीका तो वही है, समझ में आ रहा है? लेकिन इस फाइल में छेड़छाड़ मत कीजिएगा, क्योंकि फिर दोबारा बनाने में समस्या आएगी, कौन किधर क्या कर दिए। इंट्रा है तो झारखंड का ही होगा, और ये सामान बेचने वाला है। समझ में आ रहा है ना? इसके बाद इतना सारा बना लिए आप लेन देन करने के लिए। ये सब इसलिए किया गया है कि बाहर के लोग भी खरीद सकें, अंदर के लोग भी खरीद सकें, और लेन देन किया जा सके। अब स्टॉक आइटम बनाना है इसमें।
ठीक है, क्या बनाना है, स्टॉक आइटम। तो मॉनिटर हो गया। अंडर में मान लीजिए कोई भी यूनिट में, देखिए इसमें भी इतना सारा दिया हुआ है, UQCS, ये यूनिट दिया है, किसका क्या होता है, हो सकता है, देखिए यूनिट नंबर का NOS दिया होगा, है ना, पी से देखेंगे तो PCS दिया होगा, देखिए पी कहीं है, देखिए है, समझ गए। तो इतना सारा इसमें दिया है, GST वाले में ये देता है, बाकी में नहीं देता है, पता नहीं क्यों, इसको देना चाहिए, देखिए, ठीक है। तो ऐसे आप कर लेंगे। इसके बाद ये 12 बटन यहाँ दबाना है, SJSN नंबर, GSTIN नंबर, जब ग्रुप बनाए तब, जब ग्रुप बनाए, यहाँ दे रहा है F12, लेकिन यहाँ काम नहीं कर रहा। हाँ यहाँ दिया है, देखिए, यस, यहाँ छूट रहा था। HSN नंबर एक नंबर होता है, हर वस्तु का होता है, ताकि उसको पहचाना जा सके। ये उसमें हम गए हैं ग्रुप में, इसमें टैक्सेबल डाल देंगे, टैक्सेबल है कि कोई चार्ज नहीं है कि छूट है, तो वो डाल दिए। कितना प्रतिशत, जितना इसमें लिखा है उतना ही लिखना है, ये नहीं कि 16 होता है कि नहीं, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। 16 ही लिखिए आप, होता नहीं है, 18 होता है, पर इसके अनुसार करेंगे तो आपका हिसाब सही चलेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। केवल समझना ही है हम लोगों को। अब 16 डाले चाहे 18, फिलहाल आप क्या डालेंगे, 16, यहाँ तक ठीक है। इसी तरह से कीबोर्ड, इसी तरह से क्या बना लेंगे, अंडर में चाहे तो डाल दें, क्या कोई कंपनी का नाम, ये वैसे इसमें दिया है प्राइमरी रखिए, यहाँ पर हाँ कर दीजिए, यहाँ हाँ होना जरूरी है। HSN नंबर डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, वैसे इसमें लिखा है, टैक्सेबल तो होगा ही, तभी तो इसमें 28% है, इसमें 16, इसमें 28, तो दोनों में टैक्स अलग अलग है। इसी तरह से यदि पिछले वाले को हम ध्यान से देखें, तो ध्यान से आप देखेंगे तो एक बात यहाँ देखने को मिलेगा कि यहाँ 16 को 8 8 कर दिया है, नहीं, मतलब कि ये IGST है, ये CGST है, और SGST, मतलब स्टेट को 8% मिलेगा, सेंट्रल को 8%, तो टोटल हो गया 16। इसके बाद LCD मॉनिटर, अंडर में तो यहाँ बनाया ही नहीं, हम लोग गड़बड़ कर दिए क्या, हम लोग
थोड़ा गड़बड़ कर दिए लगता है। यहाँ पर आइटम है और कैटेगरी नहीं ना है जी कहीं, ग्रुप ही है। तो जब ग्रुप है तो इसको अल्टर कीजिए। ये इंडेक्स क्या है, इसमें एक को इंडेक्स क्या था, कीबोर्ड था ना, इसको कीबोर्ड कीजिए। यहाँ गलती हुई है। और एक था पहला पिछला कीबोर्ड था, ये मॉनिटर था, तो यहाँ मॉनिटर लिखिए। यहाँ गलत हो गया थोड़ा, जैसा इसमें है उसके आधार पर। हाँ नहीं, वो अंदर से है, अंदर से वो है। अब स्टॉक आइटम जो है क्रिएट करेंगे अब, तब देखिए ग्रुप बनाइए अलग। हम लोग क्या किए कि सीधे आइटम ही बना डाले, इसी में हो गया गड़बड़। LCD मॉनिटर, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ आ गया मॉनिटर और पीस में आ गया, हो गया। और मॉनिटर के बाद क्या है, तो यहाँ पर कीबोर्ड हो गया, पीस हो गया, कंट्रोल A कर दिए। इतना काफ़ी है आपके करने के लिए, इतना आप करेंगे